राधे राधे सभी को मेरे प्यारे नंदलाला में आपका स्वागत है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून को दशहरा 2:32 पर शुरू हो रही है और 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर समाप्त हो रही है। 16 जून 2024 को दशहरा मनाया जाएगा। इस साल गंगा दशहरा 16 जून 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन पवित्र गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाई जाती है। ज्येष्ठ के महीने में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है। इस माह में वट सावित्री, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे कई बड़े पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक गंगा दशहरा है। हिंदू धर्म में इस दिन को बेहद ही शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन गंगा जी की विधि विधान से पूजा की जाती है, साथ ही दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। गंगा दशहरा गंगा में स्नान करके और दान पुण्य किया जाता है। भले ही आपकी इच्छा अनुसार आप क्या दान कर सकते हैं, जैसे अनाज है, कपड़े, वस्त्र दान इत्यादि दान दे सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा अनुसार आप दे सकते हैं। हमने आपको वह विधि बताई गंगा दशहरा की। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। गंगा दशहरा प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी तथा सुमति नाम की 2 रानियाँ थीं। केसनी में अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांधकर आ गया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़ों को वहाँ बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू किया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजने के लिए निकला। जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों को भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यह उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को धरती पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया। राजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए कोणार्क तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते वहाँ वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तब गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए वरदान दिया। अब तब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से बंद करके
से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित समय यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव को अनुग्रह किया जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने के पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उस मार्ग में ऋषि जन्नू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी गंगा जन्नू पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कल्प मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंत्यधारण हो गए। बोलिए गंगे मैया की जय। हर हर